प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग उदय शंकर भट्ट जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 3 अगस्त 1898 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इटावा में उनका ननिहाल भी था। उनका परिवार साहित्यिक गतिविधियों में गहरी रुचि रखता था। जब वे 14 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो चलिए अब हम उनकी शिक्षा को देखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इटावा में हुई। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा इटावा में ही प्राप्त की। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने पंजाब से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता से काव्य तीर्थ की उपाधि अर्जित की। तो चलिए अब हम उनके कार्य को देखते हैं। 1923 ईस्वी में आजीविका की तलाश में वे लाहौर चले गए तथा वहाँ संस्कृत और हिंदी में अध्ययन कार्य किया। जब भारत का बंटवारा हुआ तो भट्ट जी लाहौर छोड़कर दिल्ली में आकर बस गए। उन्होंने आकाशवाणी में सलाहकार के पद पर काम किया। कुछ वर्ष तक वे नागपुर आकाशवाणी के नागपुर और जयपुर केंद्रों पर प्रोड्यूसर रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने स्वतंत्र रूप से कहानी, उपन्यास, आलोचना और नाटक इत्यादि का लेखन कार्य किया। लाहौर में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के नेशनल कॉलेज में उन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा तथा प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल को भी पढ़ाया। इसके बाद वे लाहौर के खालसा कॉलेज और सनातन धर्म कॉलेज आदि में अध्यापन करते रहे। उनका निधन 22 फरवरी 1966 ईस्वी को हुआ। तो चलिए अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। उनका प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी के नाम से सन 1940 में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि अनेक विषयों पर एकांकियों की रचना की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी उदय शंकर भट्ट जी ने नाटक, कविता तथा उपन्यासों की भी रचना की है। भट्ट जी ने पौराणिक, समस्या प्रधान, हास्य प्रधान, प्रतीकात्मक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित एकांकियों की रचना की है। उनकी रचनाओं में विभिन्न समस्याओं का जीवंत रूप उजागर हुआ है। तो चलिए अब उनकी भाषा शैली देखते हैं। भट्ट जी ने अपने साहित्यिक सृजन में सरल, स्थिर व चुलबुली बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। भाव और पात्र के अनुसार उनकी भाषा का रूप बदलता रहता है। उनकी भाषा में उर्दू के शब्दों का बाहुल्य है। उनकी रचनाओं में यत्र तत्र संस्कृत शब्दावली का प्रयोग दिखाई पड़ता है। उनकी रचनाओं में संवाद सरल व छोटे छोटे वाक्यों वाले हैं। उनकी भाषा शैली सरल व्याख्यात्मक है। भट्ट जी की लेखन शैली की एक विशेषता प्रश्नों के माध्यम से अभिव्यक्ति। तो चलिए अब देखते हैं साहित्य में उनका क्या स्थान है। एक सफल नाटककार के रूप में अपनी विशिष्ट छवि बनाने वाले उदय शंकर भट्ट प्रख्यात एकांकीकार भी है। उन्होंने युग के अनुरूप चरित्र सृष्टियों को रचनाओं में उतारा है। उनके एकांकी रंगमंच होने के साथ जीवन की मौलिक समस्याओं से संबंधित होने के कारण मर्मस्पर्शी है। आधुनिक एकांकीकारों में भट्ट जी का एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान है। हिंदी एकांकी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। रेडियो के प्रसारण की दृष्टि से तो उनके गीत नाट्य अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। तो चलिए अब उनकी रचनाएं देखते हैं। उपन्यास, वह जो मैंने देखा, नए मोड़, सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक और आखिरी है शेष अवशेष, अर्थात ये सब उनके उपन्यास हैं। काव्य है तक्षशिला, राका, मानसी, विसर्जन, अमृत और विष इत्यादि, युगदीप, यथार्थ और कल्पना, विजय पथ, अंतरदर्शन, 3 चित्र, मुझमें जो शेष है, ये सभी उनकी काव्य रचनाएं हैं। उनके द्वारा रचित नाटक है विक्रमादित्य, दाह, रिया, सिंध पतन, सागर विजय, कमला, अंतहीन अंत, मुक्ति पंथ, शक विजय, नया समाज, पार्वती, विद्रोहिणी, अम्बा, कालिदास, संत तुलसीदास, स्त्री का हृदय, आदिम युग, ये सभी उनके नाटक हैं। असहयोग और स्वराज तथा चित्तरंजन दास शीर्षक नाटक की रचना उन्होंने 1921-22 में की थी। इन सभी नाटकों के अतिरिक्त उन्होंने असहयोग और स्वराज तथा चित्तरंजन दास नामक 2 नाटकों की रचना भी की है। उनके द्वारा रचित एकांकियां है अभिनव एकांकी, समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अस्तोदय, धूपशिखा, वापसी, 4 एकांकी। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।